नाज़रीन, आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। मुआशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। रशीद खान आज़ाद, चेयरमैन ऑल इंडिया इंटीग्रेशन, हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल और जाफरानी जहनियत के दहशत गर्दों के बारे में अपने बेबाक ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर मशहूर समाजी कारकुन एम खदीर भी मौजूद थे। मोहम्मद जियाउद्दीन मोहम्मद गौस के साथ मैं सैयद उस्मान अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हिंदुस्तान के गौरक्षक दहशत गर्दों के बारे में आपका क्या ख्याल है? आज हमारे मुल्क में गरीब मुसलमान, दलित और तमाम पसमानदा तबकात नोटबंदी के मार से, महंगाई के मार से और ख़ास तौर पे गौरक्षक दहशत गर्दों के कत्ल और गारतगिरी से काफ़ी परेशान हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि हमारे मुल्क और रियासतों में कोई कानून, कोई दस्तूर बाकी नहीं रहा। गौरक्षक कानून अपने हाथ में लेकर खुलेआम दहशतगर्दी का नंगा नाच नचा रहे हैं और मासूम मुसलमान, गरीब मुसलमानों को, दलितों को पीट पीट कर ख़त्म कर दिया जा रहा है। इंतहा तो यह हो चुकी है, आप देखिए 2 रोज़ पहले एक पुलिस ऑफिसर को भी पीट पीट कर ख़त्म कर दिया गया। क्या मुल्क में कानून रहने की ये कोई मिसाल हो सकती है? और हमारे मुल्क के वजीर आज़म गौरक्षक दहशतगर्दों पर को सिर्फ नसीहत कर रहे हैं, जबकि उनकी नसीहत का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। मुसलसिल वो अपनी दहशतगर्दी को जारी रखे हुए हैं। हमारे मुल्क के वजीर आज़म के इक़दामात पर यहाँ की 125 करोड़ अवाम, ख़ास तौर पे मुस्लिम दलितों को का सर अपनी शर्म से झुक जा रहा है कि वो अपने दौरे इसराइल के वक्त बम्बई में बचे एक यहूदी लड़के को मिलने के लिए उसके घर पर जा रहे हैं, जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि अपने ही मुल्क की इतनी बड़ी अक़लियत, करोड़ों की अक़लियत मुसलमानों, दलितों को हर रोज़ गौरक्षक दहशतगर्द पीट पीट कर ख़त्म कर दे रहे हैं। नौजवान जुनैद को ख़त्म कर दिया गया, ज़ईफ़ अखलाक को ख़त्म कर दिया गया, झारखंड में ख़त्म कर दिया गया, कई जगहों पे कत्लेआम धूम मचा रखे हैं। लेकिन उनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आज तक किसी मकतूल गरीब मुसलमान, गरीब दलित के घर के पर जाकर उनके लवाकिन से मुलाकात करे, उनको हिम्मत दे, पुरसा दे। आज तक उन्होंने ये काम नहीं किए, बल्कि गैर मुल्क में जाकर एक यहूदी लड़के के घर पर जाकर मिलने वाले हैं। उनके इस इक़दाम से हमारा सर शर्म से झुक जा रहा है। मैं हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि ये गौरक्षक दहशतगर्द वो दीगर संघ परिवार के जितने तंजीमें आज खुलेआम जिनको कोई लगाम नहीं है, उन पर पाबंदी आयद कर दी जाए। मैं तो ये कहूँगा कि गौरक्षक दहशतगर्द और ये जाफरानी तंजीमों को उनको पाबंदी आयद करने के लिए, उनकी कत्ल और गारतगिरी को ख़त्म करने के लिए पोटा और डाडा जैसे कानून नाफिज किया जाए, तभी जाकर यह सिलसिला ख़त्म होगा। वरना देश में बदअमनी फैल जाएगी, सारे तरफ सारे देश में एक जो सो निज़ाम जो सो ख़राब हो जाएगा और जो सो बदनज़मी, आपसी इंतशार फैल जाएगा। मैं यहाँ की हिंदुस्तान की सेकुलर आवाम, ख़ास तौर पे मुसलमान, सिख, हिंदू भाई, ईसाइयों और तमाम सेकुलर सियासी जमातों से भी अपील करता हूँ कि ये मॉब लिंचिंग के खिलाफ, ये गौरक्षक दहशतगर्दी के खिलाफ इस एहतजाज को जारी रखें। ता वक्त ये सिलसिला ख़त्म ना हो जाए, ता वक्त ये कत्ल और गारतगिरी ख़त्म ना हो जाए और हमारा देश बच जाए। हमारा देश एक कुल जमाती, कुल मज़ाहिब का एक देश है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बरसों से रहते आए हैं। यहाँ पे राजाओं ने, बादशाहों ने भी हुकूमत की, उन्होंने भी अपने रियाया के हिंदू मुस्लिम को अपनी 2 आंखों की तरह बताया। लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों से ये जब से हुकूमत आई है और ख़ास तौर पे यूपी में जब से योगी ने हुकूमत को जो संभाला है, और ख़ास तौर पे मुल्क के ऐसी रियासतें जहाँ पे बीजेपी की हुकूमत कायम है, वहाँ पे फ़िरक़ा परस्ती आज उरूज पर है, वहाँ पे गौरक्षक दहशतगर्दी उरूज पर है, कत्ल और गारतगिरी उरूज पर है। मैं आज फिर भी अपील करता हूँ कि हमारे देश की ख़दीम रिवायत, ख़दीम तहजीब, आपसी इत्तेहाद, कौमी यकजहती, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के कायम रखने के लिए
सख्त इक़दाम करे और हमारे यहाँ के देश को बचाए, वरना ये देश टूट जाएगा, इस देश में बदअमनी फैल जाएगी। जो हुकूमत चल रही है ये सिर्फ एनडीए गवर्नमेंट का हुकूमत है, ये हुकूमत आरएसएस का हुकूमत है। और दूसरी बात ब्राह्मणिज्म का रिप्रेजेंटेशन है। जब तक ब्राह्मणिज्म चलते रहेंगे ये मसला जो है ऐसे होते रहेंगे, इसको रोकना ज़रूरी है। और जो है आने वाले इलेक्शंस में जो है ये गवर्नमेंट को उतारना है, उतार के जो है ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनना ज़रूरी होती है। ये सारी जगह वैसी हो रही है और जो गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले स्टेट गवर्नमेंट्स को भी उतारना ज़रूरी है। आपका नाम सर? डॉक्टर चिरंजीवी कोल्लूरी। आज का ये जो एहतजाजी जलसा कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान की सालिमियत का पूरा याद रखा जाए। 65 साल के बाद आज जो कैफियत पैदा ये की जा रही है, जो मुल्क सेकुलर था उस मुल्क को नॉन सेकुलर किया जा रहा है और सिर्फ उन्वान लगाए जा रहे हैं और वो उन्वान जो है सिर्फ मुल्क तकसीम हो सकता है और मुल्क तकसीम करने के हिंदुस्तान को तकसीम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है। और अगर साजिश को हम नहीं समझते हैं तो आइंदा उसका खुमियाजा हम ही भुगतेंगे। इसलिए कि आप अगर गौ रक्षा के नाम पे जुल्म करते हैं या लव जिहाद के नाम पे जुल्म करते हैं या दलित के उन्वान पे आप अगर जुल्म करते हैं तो ये जुल्म चलने वाला नहीं है और ये बहुत जल्दी जो है इसका जवाब दिया जाएगा। अमल का जो है रद्द अमल जो है एक वक्फे के बाद होता है, एक्शन टू रिएक्शन जब भी होता है तो उसके बाद अमन कायम होता है। ये लोग ये चाहते हैं कि मुल्क की फिजा ख़राब कर दी जाए और मुल्क में झगड़े फिसाद हों और मुल्क जो है टूट जाए और मुल्क टूटने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। इस साजिश में ये तमाम बड़ी बड़ी तंजीमें शामिल हैं जिसमें हम बजरंग दल को कह सकते हैं, आरएसएस को कहते हैं, हिंदू गोवा के जो लोग बात कर रहे हैं इसमें शामिल हैं। हमारा काम ये है कि इनसे मुकाबला करें और इंसाफ से काम लें और जो है ऐसी मुहिम के खिलाफ अपना अमल जारी रखें। आम शहरियों पर सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।